हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार फिर से एलएनएमयू को ही 2024 में भी एडमिशन के लिए, जिस प्रकार से 2023 में एडमिशन के लिए एलएनएमयू को बनाया गया था नोडल यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से इस बार भी 2024 में भी बिहार के जितने भी सारे बीएड के कॉलेज हों, चाहे वो कॉलेज आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये सारे कॉलेज के लिए जो नोडल यूनिवर्सिटी है ये किसको बनाया गया है, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया। तो बिहार में जितने भी सारे प्राइवेट कॉलेज हों चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबके लिए जो एडमिशन का जो इंचार्ज बनाया गया, जो नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया, वो एलएनएमयू को बनाया गया है। और इसको लेकर के एलएनएमयू ने बैठक तेज कर दी है। बैठकों को लेकर के, बैठकों की जो लगातार जो कवायदे हैं, जो सिलसिला है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि जो सारे इंपॉर्टेंट डेट है, डेट सेट निकल सके कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कब जाकर के आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, किस दिन आपका काउंसलिंग होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा। ये सारी चीज़ों को क्लैरिटी देने के लिए लगातार एलएनएमयू बैठक कर रही है। और फाइनली आज पेपर में अपडेट आ चुका है एलएनएमयू की तरफ से। एलएनएमयू की तरफ से ये पेपर में अपडेट में क्लियर कर दिया गया है कि कब तक एडमिशन का जो फॉर्म है, मीन्स एलएनएमयू में, या कह सकते हैं जो बिहार में जो बीएड के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर के अनऑफिशियली पेपर के माध्यम से अभी ये कंफर्म कर दिया गया है। बहुत जल्द, लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर में इसका जो ऑफिशियल नोटिस है, ये नोटिस एलएनएमयू की तरफ से निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं पेपर के कटिंग में क्या कुछ अपडेट बताया गया है आपके लिए। देख सकते हैं ये रहा पेपर का कटिंग, जिसमें क्लियरली लिखा गया है। आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग कब का है, 3/3/2024, यानी आज का पेपर का कटिंग है। और इस पेपर के कटिंग में क्लियरली बताया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया नोडल संस्थान, यानी हेड यूनिवर्सिटी इसी को बनाया गया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है, चलिए मैं बताता हूँ डिटेल में। 2 वर्षीय बीएड, पहली बात बहुत कोई कन्फ्यूज्ड थे कि 4 साल का बीएड हो गया, तो आपको बता दें ये जो बीएड है ये 2 वर्षीय बीएड ही है। और इसमें लगभग 300 से अधिक कॉलेज है बिहार में। और नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन, अभी आप देख सकते हैं अभी कौन सा हफ्ता, आज कर सकते हैं संडे है। और इसी जो ये जो अपना संडे, इस संडे के सैटरडे होते होते तक, मतलब इसी सप्ताह के अंदर अंदर में क्या हो जाएगा, आपका जो एडमिशन्स को लेकर के जो प्रोसेस, इसको लेकर के जारी कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का आयोजन एक बार फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करेगा। और राजभवन उक्त विश्वविद्यालय को एंट्रेंस टेस्ट और नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है। कल जो अधिसूचना जो जारी हुआ था, इसका मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें क्लियरिटी आपको कर दिया था कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी एलएनएमयू को नोडल यूनिवर्सिटी बताया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी द्वारा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया। तो इस बार भी कौन है, अशोक कुमार मेहता क्या है, इसके नोडल ऑफिसर है। किस चीज़ के लिए, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसके साथ बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है और अगले सप्ताह तक नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पहली जो सप्ताह थी वो मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं आज तक थी, पहली सप्ताह का लिस्ट हो गया। अब अभी 3 से लेकर के, ये मोटा मोटी तौर पे कहा जा रहा है कि 3 से लेकर के 10 मार्च के भीतर में ये सारा चीज़ क्या कर दिया जाएगा, जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही क्या कहा जा रहा है कि पिछले साल लगभग 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेज में 37,350 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया हुई थी। इस बार लगभग जो कॉलेज है वो 340 से अधिक कॉलेज है। और इस बार भी करीब 37,000 सीटों पर क्या होगा, एडमिशन होगा। राजभवन द्वारा संबंधित कॉलेजों में सूची जांच के लिए मंगाई गई है। मतलब सारे कॉलेजों की जो क्राइटेरिया, जो सारे कॉलेजों की जो कंडीशंस है, सारे कंडीशंस को क्लैरिटी देखी जा रही है, फिर सबको एडमिशन का अप्रूवल दिया जाएगा। तो जांच में जो कॉलेज नामांकन के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। और कॉलेज में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस कॉलेज के पास सुविधाएं होंगी उन्हीं कॉलेज को क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। साथ ही नए सत्र में जरूरी एनसीईटी की मान्यता भी जरूरी है, तभी नामांकन के लिए कॉलेज की सूची शामिल किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया है कि अगले सप्ताह तक नामांकन की जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। चूंकि इस बार समय कम है इसलिए प्रक्रिया तेजी से की जाएगी ताकि नामांकन समय पर हो सके। कारण क्या है कि जो एडमिशन्स के लिए जो प्रोसेस, इसको लेकर के जल्दी से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार अप्रैल के महीने में ये सारा काम जो है वो आपका स्टार्टिंग हो चुका था, अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद जो आपका एंट्रेंस की जो पूरी जो शेड्यूल्स है उसको भी जारी कर दिया गया था। लेकिन इस बार आप जान रहे हैं कि चुनाव का मोमेंट भी है, इलेक्शन भी है, तो इसलिए ये चीज़ों को शुरुआती स्तर से ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आप मोटा मोटी तौर पे मान के चलो, अभी अपना क्या है, अभी अपना मार्च है। और मार्च में खूब से खूब जितना भी अगर लेट हो जाए तो मान के चलो 7 से लेकर के 10 तक रख लो। आज जैसे अभी 3 है, 3 से लेकर के 10 तक यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज से लेकर के 10 तक के बीच में लगातार बैठकें हो रही है। और बैठकों के बाद किसी दिन भी डेट को क्या कर दिया जा सकता है, जारी कर दिया जा सकता है। इसलिए ऑल ओवर इसमें बताया गया है 2nd वीक ऑफ मार्च।
तो जैसे ही आपका डेट शीट जारी होता है कि कब आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कब आपका लास्ट डेट है, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब आपका पहली मेरिट लिस्ट आएगी, ये सब की इन्फॉर्मेशन जैसे ही जारी होता है फिर मैं फर्दर आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आता हूँ और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको तैयारी करने को लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि PYQ का एनालिसिस ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन का क्या लेवल होता है। और PYQ का एनालिसिस बहुत जल्द हमारे चैनल के द्वारा किया जाएगा, तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हो सके आप इसका एनालिसिस कर सके। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये अभी से लेकर के जो पिछले जितने बार भी B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, पिछले जो 3-4 सालों में जो B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको B.Ed का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो करना है क्या, आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है की ऑफ सक्सेस, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पेपर को क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना है। खैर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो मच, थैंक यू।